नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। तो प्रदेश में जिस तरह से संग्राम जारी था वो संग्राम थम चुका है और आज जिस तरह से मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की हुई है उससे साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस का कुनबा जो बिखरा हुआ था वो एकजुट हो चुका है, साथ आ चुका है, हाथ मिलाए गए हैं और कम से कम तस्वीरें भी आज यही बयां कर रही थी कि अपने तो अपने होते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की बात की जाए, बैठक आज बीजेपी में भी हुई है और रणनीति को बदलते हुए एक अहम फैसला यहां पर लिया गया है क्योंकि कल सत्र का आगाज हो जाएगा और उससे पहले विपक्ष ने अपनी रणनीति बदलते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने का यहां पर फैसला लिया। तो सरकार ने नहले पे दहला मारते हुए खुद ही विश्वास प्रस्ताव पारित कराने को लेकर फैसला कर लिया और ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या सियासी जंग अब हो गई है विश्वास वर्सेस अविश्वास। कल तो हद हो गई, रस्सियां पकड़ पकड़ के विधायकों को ऐसा लग रहा था कि एयरपोर्ट से भी कोई भाग सकता है। Now the Congress family is united. We will fight against the BJP's bad politics. Therefore, tomorrow in Vidhan Sabha, Congress party will stand unitedly and will fight out. तो सरकार का विश्वास या विपक्ष का अविश्वास, आज बहस इसी अहम मुद्दे पर और बहस के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक अभिनेश महर्षि जी, बहुत स्वागत है अभिनेश जी आपका। राजनीतिक विश्लेषक प्रकाशन भंडारी जी हमारे साथ हैं। प्रकाशन जी आपका भी बहुत स्वागत है और साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी जी हैं। पूनम चंद जी बहुत स्वागत है आपका। बहस की शुरुआत करते हैं, बेहद अहम मुद्दा है और अभिनेश महर्षि जी क्योंकि हमारे साथ मौजूद है बीजेपी विधायक। अभिनेश जी, आखिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों रणनीति विपक्ष ने यहां पर बदली है? क्या आपको अभी भी लग रहा है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, बिखरी हुई सरकार है, या मेल मिलाप जो नजर आता है वो असल मायने में नहीं है? देखिए, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है जिस तरह से मेल मिलाप की बात की जा रही है, एक दबाव के तहत इनके आला कमान ने इनको एक करने के लिए पहले भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा इनके ऊपर हाथ करके हाथ मिलवाए गए थे। कई बार शीशा टूट गया है, उस शीशे को जोड़ने की बात की जा रही है, उसमें तस्वीर साफ नहीं दिखाई देगी। अशोक गहलोत जी ग्रुप के जितने भी लोग हैं, जितने भी विधायक हैं, वो इस बात का ऐतराज कर रहे हैं कि हम लोग पार्टी के साथ में खड़े रहे और जो बागी बन करके चले गए उन बागी लोगों से आला कमान मिल रहा है और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अंदर ही अंदर कहीं न कहीं इनके मन में बड़ा द्वंद्व चल रहा है और इसकी परिणति हमको विधानसभा में देखने को मिलेगी। अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। ये कॉन्फिडेंस क्यों है विपक्ष को कि ऐसा ही है जैसा आप लोग कह रहे हैं? ये दिखाई दे रहा है विपक्ष का, जिस तरह से इनकी बातें चल रही हैं, जिस तरह से इनके विधायकों के वर्जन्स बाहर आ रहे हैं, जिस तरह से मीडिया भी खबरें दे रही हैं। आज ये हमें इसलिए लग रहा है, देखिए जैसलमेर से चल करके फेयरमाउंट में आ गए, 5 सितारा से फिर 5 सितारा होटल के अंदर आ गए। इनको बाड़ेबंदी की, जब इनके पास में बहुमत है तो इनको बाड़ेबंदी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ये सवाल उठता है। ऐसी स्थिति में इनका कुछ भी ठीक नहीं है। ठीक है। राजस्थान की सरकार जहां आईसीयू के अंदर थी, इनका तथाकथित आला कमान जो डॉक्टर के रूप में 32 दिन के बाद में उभर करके आया और इनको एक ऐसा इंजेक्शन दे दिया जिसके इफेक्ट बाद में बहुत खराब आने वाले हैं। एक ऐसा इंजेक्शन दिया है जो शरीर के ऊपर घातक है, इनकी पार्टी के ऊपर भी घातक है। अभी तो देखिए होता क्या क्या है, आगे देखते जाइए। ऐसी स्थिति है इन लोगों की, इसलिए हमने ये सोचा कि विपक्ष में हम लोग प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में बैठते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है जनता के रूप में, जिसको हमने पिछले दिनों खूब निभाया है और आने वाले सत्र में भी निभाएंगे। पूरे से अगर एक महीने की बात की जाए अभिनेश जी, बिल्कुल आप लोगों ने रणनीति बदली है, फैसला लिया है अविश्वास प्रस्ताव लाने का, लेकिन इस एक महीने के दौरान बहुत कुछ है, बहुत द्वंद्व देखने को मिला, संग्राम देखने को मिला, परिवार की कलह कही जा रही थी, लेकिन विपक्ष अब भूमिका निभा रहा है, विपक्ष ने बड़ा फैसला लिया है। लेकिन ऋतु जी, अहम जरूर सवाल यहां पर है, लेकिन उससे पहले मैं पूनम चंद जी का रुख करना चाहूंगी। पूनम चंद जी,
अब क्योंकि देखिए पूरी जो लड़ाई थी वो सत्र बुलाने को लेकर थी, इसमें विपक्ष नहीं चाह रहा था, जबकि सत्र बुलाना विपक्ष के अक्सर देखा जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही तस्वीर नजर आई प्रदेश में। सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव जहां बीजेपी लेकर आ रही है तो खुद विश्वास प्रस्ताव की बात यहां पर कांग्रेस कह रही है। अब संविधान के अंतर्गत क्या नजर आता है? क्या आपको लगता है कि अभी पिछले 1 महीने में जैसी स्थिति थी अब वो सब कुछ नहीं है, सामान्य तौर पर रहेगा, सरकार को कोई खतरा नहीं है अगर इस पूरे प्रक्रिया को देखा जाए तो? देखिए, जब लाना था अविश्वास प्रस्ताव तब तो लाए नहीं ये लोग। जिस टाइम गहलोत साहब को कहता 102 है, 98 है, कुछ हैं, 23 वहाँ थे, 6 और 72 इनके और 3 इनके साथी जो हैं 75 इनके पास थे, तो उस टाइम लाना था तब तो लाए नहीं। और अब लाएं, अब इनका एक्चुअली जो मुझे लग रहा है लाने का उद्देश्य है कि अविश्वास प्रस्ताव जानते हैं गिरेगा, क्योंकि अब तो पायलट ग्रुप भी साथ में आ गए। इसे अविश्वास तो होने सवाल ही था, 123-24 इनके हो जाएंगे। इसलिए कि अभी जो 1 महीने का जो घटनाक्रम हुआ है उस पर जबरदस्त डिबेट हो और सरकार को किरकिरी उनकी की जाए कि किस तरह से उन्होंने पैसा बर्बाद किया है, कैसे वहाँ जाके बैठ गए, जनता का ध्यान नहीं रखा, ये सारी बातें सदन के अंदर जबरदस्त तरीके से हों। किस तरह से FIR लॉस कराई है, कैसे वापस FIR हो गई है, जिनके लिए कहा गया था कि साहब इनकी ऑडियो है उनको वापस पार्टी में ले लिया गया है। तो ये सारी बातें जो है ना, वरना इस पर बहस हो सकती, इसलिए आते हैं ताकि इन पे जबरदस्त बहस हो, सरकार की किरकिरी हो, मालूम पड़े कि सत्ता चलाने के लिए किस किस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, इन पर किया गया है। गहलोत जी ने कह दिया विश्वास मत प्राप्त करूंगा, अगर आते ने विश्वास मत प्राप्त कर लिया है तो उसे क्या महत्व रहेगा, वो देखने वाली बात ही है। देखिए, अब एक तरफ विश्वास प्रस्ताव है, दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्ताव है, कॉन्फिडेंट दोनों ही नजर आ रहे हैं। वो तो कल सत्र जब शुरू होगा तब तस्वीर भी सामने आ जाएगी। लेकिन रितु सोमानी जी, रणनीति विपक्ष ने बदल दी है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पहले जरूर डर था, लेकिन अब तो जो बागी विधायक है वो सभी सामने आ चुके हैं, साथ आ चुके हैं, हाथ मिल चुके हैं, गले मिल चुके हैं, दिल मिले या न मिले, लेकिन नजर तस्वीरों में यही सब आ रहा था। अब ऐसे में क्या लगता है आपको कि विपक्ष जो रणनीति बना रहा है वो फेल होगी कल, अगर सब साथ है तो? विश्वास प्रस्ताव की यदि बात कही जाए तो यदि ये 15 दिन पहले आता तभी भी गवर्नमेंट नहीं गिरती, क्योंकि यदि 102 विधायक साथ में हैं और जो कि बार बार इस बात को, तो सदन बुलाने की मांग तो बार बार कांग्रेस की रही है। गहलोत साहब बार बार कह रहे हैं कि भाई मैं विश्वास पत्र, मैं वो खुद आगे से कह रहे हैं कि बार बार उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की। राज्य यदि वो गए थे वहाँ पर सिविल लाइंस पे, यहाँ के जो माननीय हमारे देखा जाए तो राज्यपाल साहब, तो उनसे जब वो मिलने गए थे तो उन्होंने महामहिम से कहा था, 102 विधायक के साथ गए थे, 3 बार उन्होंने लिखित में भी दिया, जबकि एक अमूमन जो संविधान कहता है कि यदि दूसरी बार भेजा जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए स्थितियाँ किस तरह से रही और संविधान की किस तरह से धज्जियाँ उड़ती रही और किस तरह से सारे काम होते रहे। और आज यदि हम विश्वास मत की बात करते हैं तो विश्वास मत कल भी था, आज भी है, और मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ कि कल भी रहेगा। यानी कोई खतरा नहीं नजर आ रहा है, ये आप बोल रहे हैं कि किसी भी तरह से सदन की कार्रवाई को इस तरीके से जनता को दिग्भ्रमित किया जाए। और अब चूंकि इनकी जो पूरी की पूरी रणनीति थी वो हो गई है फेल। रणनीति इन्होंने सोचा जिस तरह से मध्य प्रदेश हमने हथियाया था उसी तरह से राजस्थान को भी हथिया लेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि इस मामले में गहलोत जी ने शुरू से कहा कि मेरे पास बहुमत है, इसके साथ पायलट साहब ने हमेशा कि मैं बीजेपी नहीं जाऊंगा, वो डे 1 से वो कहते आ रहे हैं। लेकिन इन्हें पूरा विश्वास था कि किसी भी तरीके से ये पायलट खेमे को अपने साथ ले लेकिन जिस तरह की तस्वीरें थी उम्मीद कम लग रही थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन सत्र के पहले अचानक ही सब एक साथ आ गए, तो एक अच्छी बात है कि एक पॉजिटिव मैसेज जरूर कांग्रेस के लिए जरूर है। देखिए, लेकिन शुरुआती दौर में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है रितु जी, बिल्कुल बहुत कुछ हुआ। अब देखिए, परिवार और सदस्यों की बात हो रही है, पहले बहुत सवाल भी उठाए गए थे। अभिनीश जी, इस पर आपसे रिएक्शन लेंगे, लेकिन पहले हम प्रकाश चंद भंडारी जी का रुख करते हैं। प्रकाश चंद जी, देखिए नोटिस से लड़ाई शुरू होती है, सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, कई तरह से उलझता जाता है ये पूरा मामला और सत्र पर अटकता है। इसके बाद सत्र को लेकर ही बहुत घमासान था कि सत्र शुरू हो, कल से सत्र शुरू होने जा रहा है। अविश्वास वर्सेस विश्वास नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है अभी? देखिए, बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव की बात की है। मैं पूनम चंद भंडारी की जो कथन है उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि विपक्ष का इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है पिछले 32 दिनों से। विपक्ष ने जो अपनी भूमिका थी वो निभाई और वो निभाएगा भी, लेकिन बीजेपी का ये अधिकार था,
ये उसके लिए एक राजनीतिक बाध्यता भी है, क्योंकि आप विपक्ष में रह करके विधानसभा में इस पूरे हादसे पर कहीं किसी तरह का प्रश्न नहीं उठाएं, किसी तरह की कोई बहस नहीं हो, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये सारे जो प्रसंग हुए हैं उसके अनुसार तो जो बीजेपी का अविश्वास प्रस्ताव का जो निर्णय है वो बिल्कुल अपोजिशन की वो भी मुख्य विपक्ष है और सबसे प्रमुख दल है, उसका ये धर्म बनता है जो वो उसने निभाया है। और विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए मेरे ख्याल से भाजपा पूरा करेगी। अभिनेश जी, देखिए, अभी कह रहे थे सरकार के बारे में कि सरकार बिल्कुल सुरक्षित है, बहुमत है और रहेगा, और ये स्वयं मान रही हैं कि इनके परिवार का आपस में झगड़ा था। लेकिन परिवार के आपस के झगड़े में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, ये कहा गया अपनी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में कि वो लड़ाते थे पार्टी के लोगों को, वो नाकारा थे, वो नालायक थे, निकम्मे थे, ये बात उन्होंने कही है। अब ऐसी स्थिति में आज गले लगाने की बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के लिए ये कहा कि हमने 1.5 साल तक बात नहीं की आपस में, उस व्यक्ति के बारे में आज ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे घर का लड़ाई थी, तो सुबह का क्या बोला है शाम को घर का आ गया, तो उसमें भारतीय जनता आपको पार्टी क्या को क्यों कोसते परेशानी रहे? है? परेशानी उसमें आप लोगों को हुई, बीजेपी को क्या परेशानी है? जनता को, राजस्थान की जनता को ठग लिया। पहले ये कार्य जो किए गए चुनावों के अंदर झूठ बोल करके आए, किसानों को ठगने का काम किया, एमपी में चुनी हुई सरकार को नौजवान गिराया, लोगों के साथ में इन्होंने चुनी हुई विश्वासघात सरकार को किया। एमपी में गिराया। आज और ये एक साल कोशिश तक राजस्थान में थी, पूरे लेकिन एक महीने राजस्थान तक में इनका पूरा राजस्थान की प्रोग्राम सरकार आईसीयू में फेल हो रही, गया। राजस्थान अब की फेल हो सरकार गया। 5 ये स्टार जो होटल में रही, तिलमिलाहट है, लोग मरते रहे ये जो कोरोना के बारे में। ठीक है अभिनेश जी, अभिनेश जी, ऐसी स्थिति अभिनेश जी, में बिल्कुल आपने जो बात कही, 1 महीने के लिए ये लगातार सवाल उठ रहे थे और ये चीजें हुई है, बिल्कुल ये हुई है, सवाल जनता भी उठा रही। लेकिन एक बात बताइए, कनेक्शन नहीं कर पा रही इस 1 महीने में विपक्ष की भूमिका क्या थी? इस 1 महीने में विपक्ष के तौर पर बीजेपी की भूमिका क्या रही? विपक्ष के तौर पर सिर्फ ये कोरोना भूमिका काल की रही बात कर कि ले तो किसी हम लोगों ने तरह से सारे विधायकों ने जनता के बीच में जाकर के उनके आंसू पोंछने का काम किया, लोगों को राहत सामग्री देने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने राहत पैकेज भिजवाया, उस राहत पैकेज को लोगों के बीच में जाकर के, जनता के बीच में जाकर के हमने काम करने का। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने लोगों के बीच में जाकर, चलिए ठीक है, आपने कहा विपक्षी, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने राहत आप पैकेज निकलते भिजवाया। बाहर, 5 स्टार होटल आप से बात निकलते सुनिए, बाहर, अविनीश जी, 5 स्टार होटल से बाहर निकलते, आपके राहत मुख्यमंत्री पैकेज 5 भिजवाया, सैनिकों तो को लेकर पैकेज के कहाँ आ रहे हैं। जाएगा? ये जाएगा राजस्थान सरकार के पास। इनके पास सरकार, कैसे पहुंचा? राजस्थान हमने जो इनके पास भिजवाया, कैसे पहुंचा? राजस्थान की सरकार ने इनके पास कैसे 70% पहुंचा? दिया, क्या 30% राजस्थान प्रधानमंत्री की ने सरकार का पर्सनल राहत पैकेज राजस्थान की बताया था? सरकार ने पूरा क्या का पूरा राजस्थान- पैकेज नहीं भिजवाया। क्या आज राजस्थान भी में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने किसानों को कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे? ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप अभिनेश जी, बड़ा आरोप अब सरकार पर लगा रहे हैं कि 30% नहीं 70% ही किया गया है सरकार की मैं कह तरफ रहा हूं से। दावे के लेकिन साथ में, कैसे? मेरे विधानसभा की बात हाँ, कर रहा हूं, कैसे? 30% लोग आज भी वहां पर रो रहे हैं। मोदी जी ने भेज दिया, राजस्थान की सरकार ने रोक मोदी जी लिया। कैसे मैं आरोप भेजेंगे? लगा रहा हूं, क्या मोदी जी राजस्थान की पर्सनल सरकार ने भेज रोक रहे लिया। हैं? मेरे पास क्या में पूरे मोदी जी आंकड़े हैं। पर्सनल ठीक भेज है, रहे हैं? चलिए ठीक है, क्या लेकिन मोदी जी लेकिन पर्सनल पूनम चंद जी, भेजते हैं? पूनम चंद जी, पर्सनल रोक रहे हैं क्या? पूनम चंद जी, अब नहीं क्योंकि तो सरकार देखिए को भेजेंगे, जो भी ये सरकार हो। सब विश्वास वर्सेस अविश्वास। अब अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी लाए, उससे पहले ये सरकार की तरफ से भी कल विश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह दी गई है। अब इस सत्र में होगा क्या? क्योंकि पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि विधायक दल की बैठक होगी, हंगामेदार रहेगी, कुछ नहीं हुआ, सब शांत, सब एक साथ है, एकजुट है, ये मैसेज दिया गया आज। अब ऐसे में कल, क्योंकि उम्मीद बीजेपी को ये थी अविश्वास प्रस्ताव लाने की कि ये सरकार एकजुट नहीं है, फिर से ऐसे ही कुछ होगा और इसीलिए रणनीति बनी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। मैं आपको अभी जो कहा है, देखो अभिनय जी जो अभी बोल रहे थे सारी बातें, जी। ये विधानसभा में सारी बातें बोली जाएंगी, उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। मैंने पहले कहा, जिस समय गहलोत साहब बार बार जा रहे थे गवर्नर के पास कि साहब मुझे सदन बुलाने दीजिए, 2 बार के बाद में मैंडेटरी होता है बुलाना, लेकिन नहीं गया। उस टाइम भाजपा ने क्यों नहीं कहा कि साहब इनके पास नहीं है बहुमत और सदन बुलाया जाए? राज्यपाल महोदय ने जो सवाल पूछे उनका जवाब नहीं दिया मुख्यमंत्री जी ने। कोई जरूरत नहीं, अभिनेश जी, लेकिन कोई अब जरूरत क्यों अविश्वास प्रस्ताव? ये तो कोर्ट में जाते ना, नहीं, कोई आप जरूरत जानते हैं ज्यादा। नहीं देखिए, आप कोर्ट में जाते। नहीं वो जरूरत नहीं होती है। देखिए ऐसे बात है, ये उनका मैंडेटरी दोबारा भेजा क्या ये सही था? है। मुख्यमंत्री वहां पर जाकर के जिस तरह से राज्यपाल महोदय को दबाव डाल रहे थे, जिस तरह से राज्यपाल महोदय के ऊपर
एकदम असंसदीय भाषा तो आप ठीक है, जब लेकिन वो तो हो चुका। आप कौन से अभिनेश लेते जी, हैं? अभिनेश जी, नहीं, तो आप वो कौन से तो लेते हैं? ये इस एक महीने में बात जब हम करते हैं उसमें ये सभी बातें आती आपने हैं। जो ठीक सवाल पूछा है है, अभिनेश जी, अभिनेश जी, बिल्कुल आप एक एक बात सुनिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन जो आप ठीक है, लेकिन जो आप ये बातें कह रहे हैं ये पिछले एक महीने की जब हम घटनाक्रम की बात करते हैं उसमें ये सभी बातें आती है अभिनेश जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं आया, और अगर अब आप लोग ने रणनीति बनाई है, कुछ सोच समझ के बनाया होगा, क्यों आपको लगता है कि ये सब साथ नहीं होंगे, फिर से सरकार को खतरा है? क्योंकि आप लोग तो ये कह रहे थे कि बीजेपी का लेना देना इन सब चीजों से है नहीं, इनका आपसी झगड़ा है, इनका आपसी झगड़ा है, अब सुलझ गया ये झगड़ा। इनकी रणनीति ठीक है, प्रकाशन जी, गवर्नमेंट गिराने की। रितु जी, गवर्नमेंट गिरा रहे थे आपके लोग। रितु जी, और ठीक है, अब एक आप सवाल लोगों ने सरकार कर दिया उनके सामने। ठीक है, अभिनेश जी एक सवाल सरकार करना चाह जहाँ रहे तक हैं। गिराने की बात हुई है जी। उसमें क्या है कि उसमें तो कमजोरियां आपके कई पक्ष जो आपका ये जो कमजोर पक्ष है वो इतना ज़्यादा उजागर हो गया है, उसके बारे में मैं समझता हूँ अब अपन कोई बात करें तो व्यर्थ ही होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक राजनीतिक पार्टी का एक मुंह है, वो ये है कि ये अविश्वास प्रस्ताव ला करके वो आखिर जनसंसद है, विधानसभा जनसंसद, ये टाइमली और रहना चाहिए था एक्चुअली। देख समय विधानसभा शुरू हो गई क्या, तो टाइम इस बात चाहिए था। इस विधानसभा बात तो कब शुरू होगी? आप बेसिक आपको तो पता नहीं, आप विधानसभा में गए नहीं, इसलिए पता नहीं आपको। आप राज्यपाल वाली बात, राज्यपाल वाली तो अब तो राज्यपाल बुला लिया गया है, दो लाइन का प्रस्ताव भेज दो, दो लाइन का प्रस्ताव आउट है, क्यों नहीं दो लाइन सदन का आउट है, प्रस्ताव तो पुरानी भेजा? बातों को हम क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल अभी एग्जैक्टली आप देखिए तो सदन बुला लिया गया है, तो देखिए, अगर राज्यपाल की हम उन बातों बातों का को क्या लेंगे बहुत करें? कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ अभिनेश जी, इसलिए कह रहे हैं बात है, जब हम पिछले एक मिनट हमने विश्वास प्रस्ताव किया है, ठीक है। हम कल पेश करेंगे, ठीक है। उससे पहले कब लाते? अब ठीक है, सारी बात बिल्कुल डिपेंड ठीक है, करती सत्र का है ही इंतजार विधानसभा था। अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक अब है, क्या है? विधानसभा अध्यक्ष जो है इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट रोल उनका है। जाएंगे प्रस्ताव, वो पहले कौन सा प्रस्ताव लें, विश्वास प्रस्ताव लें, अविश्वास प्रस्ताव को पे बहस कराएं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है सारा सारा। बिल्कुल। तो अब वो कल ये देखने वाली बात है कि विधानसभा अध्यक्ष क्या डिसीजन लेते हैं और किस प्रकार सदन शुरू होता है, क्योंकि कांग्रेस थोड़ी भारी हो गई है कि 6 एमएलए वाला जो मामला चल रहा था हाईकोर्ट के अंदर, उसमें कोई रिलीफ मिली नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कोई रिलीफ मिली नहीं है, और अभी कल बहस चलेगी, उससे पहले हो जाएगा, तो वहां भी कुछ होना नहीं है ये। तो कांग्रेस थोड़ी ज्यादा पावरफुल हो गई है इनके आने से भी, उसके आने से भी। लेकिन अगर कल तक फैसला नहीं होता है पूनम चंद जी, फिर क्या ये 6 बीएसपी विधायकों का? आप ये बताएं कि कल समझिए, कल माननीय अध्यक्ष विधानसभा में कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के पहले सरकार अपना अपनी मेजोरिटी, अपना बहुमत सिद्ध करेगी। सुनिए, उसके बाद जब ये मांग हो जाती है और सरकार तैयार भी है उसके लिए, तैयार भी है, क्योंकि आज संख्या बल में वो काफी मजबूत हो गई, जैसे आपने भी कहा। ठीक, उसके बाद फिर अविश्वास प्रस्ताव का कोई मायने नहीं क्या रहेगा। क्या महत्व है? बिल्कुल, और इसलिए कि कल पूनम चंद जी देखिए, आप नहीं, विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, उसका क्या मतलब रह जाएगा? नहीं, उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव मतलब ही नहीं ना, कोई 6 मतलब नहीं मतलब नहीं है। उसके बाद तो क्योंकि 6 विश्वास प्रस्ताव जैसे कुछ किसी बिल पर भी आ सकता था वो, उसके बाद तो 6 आप महीने विश्वास तक- प्रस्ताव ये 6 महीने को मोशन जो सुरक्षित है करने के लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल इनके सही कह रहे अंदर खलबलाहट मची हुई है। ये बात सही ये है। डर लग रहा है इनको, अभिनेश बहस इसलिए की बात सही है। ये लेकर के आ रहे हैं कि हम 180 दिन को सुरक्षित कर लें। आप ये चाह रहे हैं कि आज की आज ठीक है। सरकार ये गिरा बात दे कैसे भी है करके। ये आप विश्वास प्रस्ताव लाने का ये सरकार ये कारण नहीं, है, ये ये सरकार कारण ठीक है, नहीं। ठीक है, अभिनेश जी, अविनाश जी, अविनाश जी, ये सरकार नहीं गिरने की बौखलाहट देशद्रोह है। का मुकदमा अपने अविनाश लोगों जी, पर इन्होंने दर्ज कराया, अविनाश जी, 60 दिन और की- उसके ठीक है। बाद में देशद्रोह के मुकदमे को, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया, उनके साथ में मुख्यमंत्री जी बैठ करके गलबैया कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार का और देशद्रोह का मुकदमा एक और मिनट ठीक है, में लेकिन बता दिया एक जाता सवाल है। अभिनेश जी, चरित्र है। एक सवाल का जवाब ये अभिनेश कांग्रेस का चरित्र है। चलिए, ठीक है, ये कांग्रेस ठीक है। के चरित्र के बारे में बीजेपी को मैंने कहती है कि स्वागत है। अविनाश जी पूनम बोले, जी। अब मेरा कथन जी। है, मेरा कहना है कि अगर 60 आप कह रहे हैं कि 60 दिन की मोहलत मांग रही है, 60 दिन के बाद 60 दिन के बीच 180 में दिन, 3 महीने, 180 6 महीने 6 महीने, 6 महीने का जो मतलब 180 दिन का की जो मोहलत मांग रही है, उस बीच में अगर कुछ होता है, जैसे कुछ आप जैसे वो तो सब
ये संभावना सब कुछ आप पर निर्भर रहेगा। आपका व्यवहार कैसा रहता है? नहीं, हमारे ऊपर सरकार को गिराने का रहता है, इनके आपस में झगड़े के ऊपर निर्भर है, झगड़े के ऊपर निर्भर है। एक अहम सवाल इनको मालूम है कौन लाइन में है, ठीक है इनको मालूम है कौन लाइन में है। एक मिनट, एक सवाल अभिनेश जी, चिंता करिए। ठीक है प्रकाशन जी, एक मिनट अभिनेश जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप जिस तरह से प्रकाशन जी ने कहा कि निर्भर आप पर करते हैं, विपक्ष पर कि सत्र चलाने देते हैं या फिर शांतिपूर्ण रहता है, हंगामेदार रहता है, किस पर सहमति बनती नहीं बनती, ये तो कल सत्र जब शुरू होगा तस्वीर सामने होगी। लेकिन आप लोग बार बार ये बात कहते थे इनके घर का परिवार का मामला था, ठीक है, बहुत स्तर भी गिरा, शब्दों की बात कही जा रही है, आपने ये भी कही, चलिए ये भी मान लेते, ठीक है, बहुत कुछ हुआ कि नोटिस देने की बात हो या मामला दर्ज कराने की बात हो, लेकिन जिनके बीच में हुआ, जब उनके बीच में सुलह हो गई, वो सब एक साथ हो गए और विपक्ष के तौर पर बीजेपी लगातार कह रही थी कि उसका कोई इन सब चीजों से लेना देना नहीं है। जब उधर सब सामान्य हो रहा है तो विपक्ष के तौर पर बीजेपी की तरफ से अब ये बयान सरकार गिराने को लेकर या अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर, और बार बार कांग्रेस यही आरोप लगा रही है कि दूसरे राज्यों की तरह बीजेपी की ये कोशिश थी, खरीद फरोख्त की कोशिश के तहत शुरुआत ही जब इस लड़ाई की हुई 1 महीने पहले की हम बात करें राज्यसभा चुनाव की, उस दौरान तो आप भी वोट कास्ट करने गए थे, बीजेपी बहुत कुछ हुआ था, उस समय से आरोप बीजेपी पर लगने लगे थे, और अब अगर बीजेपी सरकार गिराने की बात कह रही है, कैसे जोड़ के देखेंगे इन दोनों बातों को? जी देखिए, हम ये कह रहे हैं, हमें अभी भी अंदेशा है इस बात का कि इनकी जो सिर फुटबल है वो खत्म नहीं हुई है। इनके जो शीशा टूटा है उसमें दरार इतनी गहरी है कि ये दिखावटी तौर पर एक साथ में है। मुझे लगता है जब अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा या विश्वास प्रस्ताव पेश होगा तो उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के अनेक विधायक अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे और राजस्थान की जनता के साथ में जिस तरह से धोखा करके आए हैं, जिस तरह धोखा करके आए हैं, ठीक है, चलिए अंतरात्मा की आवाज की बात है। ये राज्यसभा चुनाव के दौरान भी उम्मीद यही की गई थी, जब चौथा कैंडिडेट यहाँ पर तीसरा कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा था, उस वक्त भी यही उम्मीद थी, लेकिन किसी ने नहीं दे सकते तो बाड़ाबंदी क्यों कर रखी है? वक्त खत्म हो रहा है, पूछ ले कि ये होटल में अभी भी क्यों है, इनसे पूछ लो होटल में क्यों है। ठीक है, लेकिन जी बाड़ेबंदी का तो बहुत एक लंबा इतिहास बन गया है इस मामले में। इस मामले में जारी कर देंगे तो प्रस्ताव पारित होना ही होना है, तो उसमें वो हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता उसमें। ठीक है, यानी कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं आप सब एकजुट है, आप ये कह रहे हैं। अभिनेश जी, अभी भी कॉन्फिडेंस था आप लोगों को कि उन लोगों में जो भी दिखाया जा रहा है वो असलियत नहीं है? बिल्कुल असलियत नहीं है, लेकिन हम एक बात और श्वेता जी कहना चाहते हैं, राजस्थान की सरकार को जनता के बीच में जाना चाहिए। किसान परेशान है, किसानों के बहुत लंबे समय से पैसे जमा कर रखे हैं। अच्छा है ना कि ये सब खत्म हो जाए, ये उलझन खत्म हो जाए, तब तो जनता की सुध लेगा कोई, वरना कोई विधायक नहीं। ये तो अभी भी बाड़ाबंदी में बैठे हैं, बताइए जब इनकी सुलह हो गई 4 दिन हो गए तो ये बाड़ाबंदी में क्यों है? इनसे सवाल पूछ लो सिर्फ, ये बाड़ाबंदी में क्यों है? ये डर कांग्रेस वालों से पूछ लो, ये डर आपसे है, ये डर हमारे पास तो ये कह रहे बहुमती नहीं है, तो डर किस बात का है? डर किस बात का है? डर अपने आप से कांग्रेस वालों को भी हो गया। चलिए इंतजार कल तक का करते हैं, वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विश्वास वर्सेस अविश्वास से कल तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि विधानसभा सत्र का इंतजार था 14 अगस्त यानी कल से सत्र शुरू होने जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी बीजेपी कर चुकी है, तो विश्वास प्रस्ताव की बात यहाँ पर सरकार की तरफ से कही गई है। इतना तो तय है कि ठीक है, परिवार में जो कलह चल रही थी उसका समाधान हो गया। सुखद तस्वीर पूरे 1 महीने बाद जरूर नजर आई है, लेकिन इंतजार अब कल के सत्र को लेकर करना होगा कि हंगामेदार होता है ये सत्र, या फिर समझ समझाइश की बात जो कही जा रही थी, एकजुट होने की बात कही जा रही थी और सरकार नहीं गिरेगी, कोई खतरा नहीं सरकार को, ये बातें जो कही जा रही थी वो कल सही साबित होती है। इंतजार कल सुबह का करते हैं जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा। फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।